जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों श्री कृष्ण के अनमोल वचन जिन्हें सुनकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति बेहद दुर्लभ है। उन्होंने हमें जीवन में प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म और सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। जो श्रद्धा भाव से कृष्ण का दास होता है वह जगत को जीत लेता है। आप श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए अनमोल वचनों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को संवार सकते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों को। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचनों के माध्यम से कार्य करने के नियम का उल्लेख करते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भगवान श्री कृष्ण इन अनमोल वचनों के माध्यम से कार्य करने की नियम का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य को करने में लालच, बेईमानी या जलन होगी तो वह कार्य ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को केवल नरक में ही स्थान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण की इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य है और वही अंत होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया या अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, ये अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। अन्याय का सदैव प्रतिकार करना चाहिए और पलायन नहीं, पुरुषार्थ का चयन करना चाहिए। केवल मनुष्य को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे वह उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होकर उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। सलाह, विचार, विमर्श तथा मार्गदर्शन भले ही सबसे लेते रहें, लेकिन निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा ज्ञान देने के बावजूद ये स्वतंत्रता दी थी कि वह स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करें। सब 3 प्रकार के बताए गए हैं। शरीर, वाणी और मन, तीनों का उपयोग लोकहित करना चाहिए। वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इससे व्यक्ति सारे संसार को अपना मित्र बना सकता है या शत्रु बना सकता है। अतः बोली ही कि महानता शब्दों का प्रभाव और वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखना चाहिए। पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, इनसे मनुष्य को दूर रहना चाहिए। सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। सच्चा ज्ञान आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता।
इसके लिए विशेषज्ञों के पास विनम्रता और श्रद्धा पूर्वक हमें जाना चाहिए, तभी सही लक्ष्य एवं वास्तविक शिखर स्पष्ट दिखाई देने का लगेगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई स्थान नहीं है। ज्ञान के प्रति जिज्ञासा होगी तभी ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि शांति साथ से नहीं ज्ञान से प्राप्त होती है। मनुष्य को व्यवहार करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार करोगे वैसी ही तुम्हारे साथ भी होगा। भयग्रस्त मन मस्तिष्क से किए गए काम में यदि सफलता मिल भी जाए तो वह सम्माननीय और वंदनीय नहीं हो सकता। आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। राग, भय और क्रोध जब समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है और वह संकट, संताप, प्रतिकूलता और अनुकूलता से में संतुलन बनाए रखता है। अपने उत्कर्ष एवं अपने पतन के लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी होता है। दूसरे का अहित किए बिना स्वयं का उद्धार अपने प्रयत्न और बुद्धि बल से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। यह एक व्यवहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति अपने स्वामी की कृपा का चिंतन करते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करता है, उसे स्वामी का पूर्ण संरक्षण मिलता है और स्वामी सदैव उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है। किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए मन का स्थिर और अचल होना आवश्यक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मन को बार बार अन्य बंधुओं से हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की प्रतिक्रिया को दोहराते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया का चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है और कार्य तल्लीनता से संपन्न होता है। इसलिए लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक करनी चाहिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की बहुत ज्यादा लत लग जाती है तो वह स्वयं में ही खोया रहता है। कई लोग अपने फोन में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है। किसी चीज का उपयोग करना और किसी चीज की आदत बनाने की बीच बहुत अंतर है और इसी के बीच के अंतर की समझदारी आपको जीवन भर स्मरण में रखता है। सेल फोन का आविष्कार आपका समय बचाने के लिए किया गया था, लेकिन अगर आप अपना सारा समय अपने फोन पर बिताते हैं तो आपको जीवन में महत्वपूर्ण काम करने का समय ही नहीं मिलने वाला। ऐसा सिर्फ मोबाइल फोन पर ही लागू नहीं होता। आदत चाहे कोई भी हो, भले ही आपको किसी व्यक्ति के साथ आदत पड़ जाए, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपको छोड़ दे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए अपने दिमाग को किसी भी चीज की आदत लगने ना दें। आदत का अर्थ यह है कि आप उस वस्तु, उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं और आप उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। वह आपका स्वामी बन जाता है और आप उसके सेवक बन जाते हैं। लोगों के इतने आदी हो चुके हैं कि वे इसके बिना नहीं रह पाते। इसलिए भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि अपने मन को स्थिर रखें और इतना मजबूत बनाएं कि आपका मन किसी चीज का आदी ना बन पाए और आपका मन स्वयं आपके ही नियंत्रण में रहे। हर रोज आप खुद से हर बार सवाल करें कि मैं लोगों के लिए कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस काम में मुझे क्या खुशी मिल रही है या मैं उस काम को करके दुखी हो रहा था। और अगर आपको लगता है कि उस काम को करके आपको केवल दुखी मिल रहा है तो असल में उस काम को करने का क्या ही फायदा। आपका किसी के परेशानी के बारे में सोचकर, उसकी चिंता के बारे में सोचकर अगर आपको भी दुख मिल रहा है तो ऐसा किसी के लिए परवाह करके का क्या हुई फायदा जिससे आपको केवल दुख ही मिलता है। यह लोग कहते हैं कि हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई भी छल कपट हो नहीं सकती। वैसे अगर आप सच्चा प्रेम दे रहे हैं लेकिन दुनिया में आपके उस प्रेम की कोई वैल्यू ही नहीं है और किसी को जरूरत ही नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा। एक बार की बात है, अपने भारत में
एक होटल में एक विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए आया। वह उस होटल में रुका और दूध के लिए ऑर्डर किया। उस होटल के मालिक ने सोचा कि मेरे होटल में बहुत दूर से वह भी विदेश से विदेशी आए हैं, तो इनके लिए अपने देश का असली और शुद्ध देसी दूध इन्हें मैं पीने के लिए देना चाहता हूँ। इस तरह से उसने शुद्ध दूध से भरा एक गिलास उसके रूम में भिजवा दिया। उस विदेशी को उस दूध का स्वाद इतना बेहतरीन लगा कि उसने एक और दूध का गिलास ऑर्डर करवा दिया। फिर होटल के मालिक ने बिना देरी किए शुद्ध देसी दूध से भरा हुआ एक गिलास को उसके रूम में भिजवा दिया। लेकिन इस बार उसे स्वाद तो अच्छा लगा, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि वह दूध तो बहुत अच्छा था, वह भी बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन वह दुर्भाग्यवश उस दूध को पचा नहीं पाया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आज के युग को देखें, तो अगर आप कितना भी सच्चा प्रेम देते हैं या कितना भी शुद्ध प्रेम देते हैं, तो शुद्ध प्रेम को कोई पचा नहीं पाता। ऐसे कारण से अगर आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, तब खुद से ये सवाल अवश्य पूछे कि क्या आपको उस काम को करने में खुशी मिल रही है या आपको दुख मिल रहा है। अगर उस काम को करने से अगर आपको खुशी मिलती है, तो उस काम को आप निरंतर करते रहें। लेकिन अगर आपको लोगों के लिए उस काम को करने में केवल आपको दुख ही मिल रहा है, तो उन कामों को करना रोक दीजिए जिससे आपको दुख, दर्द और तकलीफें मिलती हों। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन उसकी फल की प्राप्ति नहीं। किसी चीज के बारे में बार बार सोचना छोड़ दीजिए जो आपके मन की शांति को भंग कर देगी। इसका मतलब है कि हमें स्थिर मन से जीने का प्रयास करना चाहिए। इस वास्तविक में जीवन एक नदी की तरह होता है। जितना हम जीवन में बहते रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन आसान और हल्का रहेगा। हमारा जीवन सदैव आगे बढ़ेगा। जब हमारा मन और विचार किसी एक चीज में ही अटक कर रह जाता है, तो हमें वहाँ दुख का अनुभव होता है। किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव और मानसिक बीमारियों का सामना तभी करना पड़ता है जब वह किसी एक ही चीज से अटका कर रखे। किसी एक चीज के बारे में सोचते रहना ही चिंता करना कहलाता है। वैसे जो आपके बस में नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। हमें एक चीज के बारे में बार बार सोचने से जीवन में आगे हम नहीं बढ़ सकते, हम रुक जाते हैं। किसी भी इंसान को जब जीवन में रुकावट आती है और वह आगे नहीं बढ़ पाता, तो उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जब आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, तो आप व्यर्थ ही उसके लिए सोचते रहते हैं। कोई भी आपके बारे में सोचने वाला नहीं होता। आपके जीने मरने से, आपके सुखी होने से या दुखी होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सदैव स्मरण रहें कि सोचकर सिर्फ व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उससे व्यक्ति को समस्या का हल नहीं होता। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम किसी जाल में फंस गए हों और हमें उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हो। इसलिए इस बात का मन में बैठा लें कि अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो, तो कभी भी अपने विचारों को किसी एक ही विचार पर अटकाकर ना रखें, बल्कि उन्हें नदी की तरह बहने दें। जब लोगों की बातों से आप पर असर होना खत्म हो जाता है, तो आप समझ लेना कि आप समझदार हो गए हो। जिस दिन आपको अपने बारे में सब कुछ ठीक से पता होता है, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कैसे समझते हैं या आपके बारे में क्या सोचते हैं। सिर्फ उस इंसान पर लोगों की बातों का असर होता है जिसने अब तक अपने आप को पहचाना ही नहीं। इसलिए खुद को उस प्रकार कभी मत बनाना कि कोई भी आकर आपको दुख दे जाए, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा, इसका आप पर कोई असर ना हो और आप हमेशा आनंदित रहें। दोस्तों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।